युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। युधिष्ठिर उवाच नभस्यासि ते पक्षे तो किं नामेकादशी भवेत् को देवः को विधिस्तस्या किं पुण्यं च वदस्व नः। हे गोविंद, हे कृष्ण, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसके कौन देवता है? इसकी विधि क्या है? इसका पुण्य क्या है? ये सब कृपा करके हमसे कहो। श्री कृष्ण उवाच, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कथयामि महापुण्या स्वर्गमोक्षप्रदायिनीं वामनैकादशीं राजन् सर्वपापहरां पराम्। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, हे राजन, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली, सब पापों का हरण करने वाली, परम पवित्र वामन एकादशी की कथा तुम्हारे को सुनाते हैं। हे राजन, इस एकादशी को जयंती एकादशी कहते हैं। इसका नाम जयंती एकादशी है, वामनी एकादशी है। वामन भगवान का जन्मदिन हुआ। इसके श्रवण मात्र से सब पाप दूर हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ का फल भी इसके व्रत से बड़ा नहीं है। इस जयंती का व्रत पापियों के पाप को दूर करने वाला है। हे राजन, इससे बढ़कर कोई मोक्ष देने वाली तिथि नहीं है। इसलिए सद्गति चाहने वाले को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। जिन मेरे भक्त वैष्णवों ने भाद्रपद महीने में वामन देव जी का पूजन कर लिया, उसने समझो त्रिलोकी में मेरा पूजन कर लिया। जिसने कमल सरीखे नेत्र वाले वामन जी के कमलों का पूजन किया है, वह निश्चय भगवान के पास पहुंच जाता। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में जयंती एकादशी के दिन जिसने भगवान का पूजन किया, उसने सब जगत और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हे राजन, इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके करने से तीनों लोकों में कुछ भी करना बाकी नहीं रह जाता। इस एकादशी को शयन करते हुए भगवान ने करवट ली है। इसी से इस एकादशी का एक नाम परिवर्तनीय एकादशी भी है। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मुझको बड़ा संदेह है, उसको दूर करिए। हे देवेश, आप कैसे शयन करते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं? हे देवेश, आपने बलि राजा को क्यों बांधा? हे जनार्दन, ब्राह्मण क्या करने से प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, चातुर्मास का व्रत करने वालों की कौन सी विधि है? जगत के स्वामी, आपके शयन करने पर मनुष्य क्या करे? हे प्रभु, विस्तार से मुझसे कहिए, मेरे संदेह को दूर कीजिए।